कि ऑयल और सेक्स कैसे आपस में रिलेट करता है। पहले आपको ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि ऑयल्स आर बेसिकली फॉर फीमेल हेल्थ। जो ऑयल बने हैं उनका बेसिक पर्पस है फीमेल के जो पेन है, या जब हम सेक्स करेंगे, जब हम इंटरकॉर्स करेंगे, जब पेनिस वजाइना में जाएगा, जब हम इंजॉय करेंगे, तो उस समय जो वो फ्रिक्शन है, जो आपस में दोनों ऑर्गन्स रगड़ रहे हैं, उस समय जो ड्राइनेस है, जिसे हम वजाइनल ड्राइनेस कहते हैं, जो फीमेल में यूजुअली आ जाती है। क्यों आ जाती है? कभी एज के कारण आ जाती है, कभी कभार कुछ दवाइयाँ जैसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं उसके ज़्यादा लेने की वजह से हो सकती है। एज वेल एज कभी कभार ड्राइनेस हो जाती है हार्मोन इम्बैलेंसेस की वजह से, पीसीओडीज की वजह से। तो फीमेल में कभी कभार बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। उस वजह से जब आप सेक्सुअल इंटरकॉर्स करते हैं तो बिल्कुल फ्रिक्शन महसूस नहीं होता, पेन ज़्यादा होता है, तो फीमेल करने से डरती है और मेल भी सेटिस्फेक्शन तक नहीं पहुंच पाता है, ऑर्गेज़म रिलीज नहीं हो पाता है। ऐसे समय पे अगर आप एक ऑयल यूज करेंगे तो वो ल्यूब्रिकेट करता है। ल्यूब्रिकेट के साथ साथ वो हेल्प करता है ताकि आप लंबे समय तक उसे इंजॉय कर सकें। ल्यूब्रिकेशंस हर किसी को इस्तेमाल नहीं करने हैं, सिर्फ उन फीमेल्स में जहां ड्राइनेस रहती है और मेल पार्टनर को कभी कभार इशू रहते हैं, ऐसे में एक ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके बहुत से प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए। लेकिन पहले मैं आपको बात करूंगी कि कौन सा ऑयल। ये क्वेश्चन जब मुझसे पूछा कि मैम किस तरह के ऑयल को यूज करें, कोकोनट ऑयल यूजली सेफ कंसिडर किया जाता है क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता है। कोकोनट ऑयल आप चाहें तो ऐसा जो आपको लगता है कि मेरे खुद से बना हुआ है, ऑर्गेनिक है, हर्बल है, उसे आप यूज करें ताकि उसमें किसी भी तरीके का केमिकल ना हो। लेकिन अगर मैं प्रिकॉशंस की बात करूं तो ध्यान रखें, क्योंकि सबसे बड़ी जो इसमें चांसेस हैं वो है इन्फेक्शन। क्योंकि अगर ऑयल में किसी भी तरीके का केमिकल है तो आपके वजाइना पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, और वो इन्फेक्शन जो फीमेल वजाइना पे है तो मेल के पेनिस पे भी होने के चांसेस रह सकते हैं, बार बार रगड़ से या बार बार टच में आने से। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज वेल एज आई वॉन्ट यू कि अगर आपने एक बार इंटरकोर्स कर लिया है ऑयल यूज करके तो प्लीज उसे वॉश ऑफ कर दें। उसे लगे ना रहने दें कि बस आप सो गए या रिलैक्स हो गए, प्लीज उसे कर दें। जो दूसरी चीज़ है वो ध्यान रखना है आपकी बेडशीट्स गंदी हो जाएंगी, ऑयल के स्टेन्स हैं जो परमानेंट रह सकते हैं। तो कोशिश करें कि ऑयल तभी यूज करें जब आपको वजाइनल ड्राइनेस बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो या आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रही हो। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एनल सेक्स करते समय ऑयल का यूज कर लूँ, वो ल्यूब्रिकेशन का काम करेगा, यस इट वर्क्स, बट फिर वही इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इवन एनल सेक्स इज नॉट दैट recommended, especially with the females having lots of problems in doing intercourse. तो प्लीज़ ध्यान रखें, लुब्रिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन किसी भी तरीके को ऑयल यूज करने से पहले सोचें केमिकल फ्री होना चाहिए। कोकोनट ऑयल इज स्टिल कंसिडर्ड दैट गुड। तीसरी जो चीज़ आपने ध्यान रखनी है प्रिकॉशन के लिए ऑयल यूज करने के लिए, कि अगर आप कॉन्डम्स ऑयल के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेंगे, चाहे वो लेटेक्स हैं चाहे वो नॉन लेटेक्स हैं, क्योंकि दोनों ही तरह के कॉन्डम्स ऑयल के कांटेक्ट में आने से फट सकते हैं। तो आपको एसटीडीज होने के चांसेस, या अगर आप प्रेगनेंसी अवॉइड कर रहे हैं तो फिर ऑयल बिल्कुल भी यूज मत कीजिए। यूजली कॉन्डम्स के अंदर ऑलरेडी लुब्रिकेंट्स आते हैं, वो यूजली ऑयल होता है कॉन्डम, तो स्ट्रेचेबल होता है, ऑयल होता है, ताकि आपको पेनिट्रेशन करने में इश्यूज ना रहे। तो वो भी ऑयल ठीक है, आप ऑलरेडी एक ऑयल को यूज मत कीजिए, नहीं तो आपका कॉन्डम फट जाएगा। साथ साथ अगर आप रेगुलर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं सेक्सुअल इंटरकॉर्स करते वक्त तो आपकी स्पर्म मोटिलिटी घट जाती है, एज वेल एज इनफर्टिलिटी होने के चांसेस रहते हैं, आप शायद कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज इस चीज को समझिए कि कभी कभी ऑयल का इस्तेमाल करना फॉर गेटिंग एन अराउजल इज फाइन, लेकिन